तो 18 जून ईरान इजराइल हवाई संघर्ष अब छठे दिन में पहुंच गया है। हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं और खबरें भी तेज़ी से आ रही हैं। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से क्या मुख्य बातें हैं इस टकराव की और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये हमले तेज़ हुए हैं दोनों तरफ से। फिर ये जो नई बात आई है फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों की, हाँ, वो अहम है। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान, उन्होंने भी कुछ कहा है। जी। और फिर आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, मानवीय पहलू और अर्थव्यवस्था पर भी। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो ताज़ा हमले हुए हैं 18 जून सुबह की बात है ये। दोनों तरफ से मिसाइलें, ड्रोन हमले जारी रहे। खबरें ये हैं कि इजरायली हमलों ने तेहरान के पास निशाना साधा है, कई सैन्य ठिकाने और कुछ कथित परमाणु साइट्स पे। हाँ। और एक भारतीय विदेश नीति थिंक टैंक है, उनका कहना है कि इजराइल ने ईरान के करीब 200 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। 200? हाँ, और 120 से ज़्यादा सैम लॉन्चर भी। हाँ। सैम लॉन्चर भी, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। बिल्कुल। देखिए, सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। और ये लॉन्चर तबाह करना, ये सीधी कोशिश है ईरान की हमला करने की जो क्षमता है उसको कमजोर करने की। और हाँ, ये जो हताहतों की संख्या में इतना बड़ा फर्क दिख रहा है ना। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ ईरान में सैकड़ों मौतें हैं और इजराइल में कुछ दर्जन। जी। तो ये सिर्फ जमीनी हकीकत नहीं हो सकती। हाँ। ये सूचना युद्ध, मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसका भी एक हिस्सा लगता है। दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत दिखें। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ईरान में दावा किया है कि उसने इजराइल पर अपनी नई फतह-1, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो दागी है। और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तो कह रहे हैं कि आसमान पर अब उनका कब्जा है। देखिए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल वाली बात, ये वाकई गेम चेंजर हो सकती है। इन मिसाइलों की स्पीड और इनकी जो क्षमता है रास्ता बदलने की, वो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा। हाँ। तो इसका इस्तेमाल अगर हुआ है तो ये सिर्फ एक तकनीकी बढ़त दिखाना नहीं है, ये शायद ईरान का एक तरह का संकेत है कि वो जो पारंपरिक नियम है ना रोकथाम के, डिटरेंस के, उनको बदलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और इससे गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन का खतरा वो काफी बढ़ जाता है। ये तो खतरनाक है। बिल्कुल। और जहां तक आसमान पर नियंत्रण की बात है, तो दोनों तरफ से ऐसे दावे आ रहे हैं। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी अनिश्चित है और प्रोपेगेंडा भी जोरों पर है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब जरा राजनीतिक मोर्चे पर आते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक बयान आया है काफी चौंकाने वाला। उन्होंने ईरान से कहा है कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, और ये भी दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। ये बहुत बड़ा बयान है। हाँ, और इतना ही नहीं, वो G7 शिखर सम्मेलन, जो दुनिया के 7 बड़े देशों की बैठक होती है, उससे बीच में ही छोड़कर चले गए। इसे ऐसे देखा जा रहा है कि शायद अमेरिका अब इस लड़ाई में और ज्यादा शामिल हो सकता है। बिल्कुल। और अमेरिका ने यरूशलेम में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है 18 से 20 जून तक। जी, ये सारे घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ट्रंप के बयान और उनका G7 छोड़ना है, इससे अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। भले ही वो अभी पद पर नहीं है, लेकिन उनका बयान वो एक संभावित नीतिगत बदलाव का इशारा हो सकता है। सही। और दूतावास बंद करना ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी तनावपूर्ण है। सुरक्षा की चिंताएं बहुत गंभीर हैं। इसके दूरगामी कूटनैतिक असर भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इन सब का असर सीधा आम लोगों पर पड़ रहा है। तेहरान से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ मानवीय स्थिति बहुत बिगड़ रही है। लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उत्तरी प्रांतों की तरफ। सड़कों पर भारी जाम है और ईंधन, राशन, इन सब की भारी किल्लत हो गई है। जी हाँ, ये जो आंतरिक पलायन हो रहा है और जरूरी चीजों की कमी, ये हमें संघर्ष का वो मानवीय पहलू दिखाता है जो बहुत विनाशकारी होता है। ये सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर अगर देखें तो कच्चे तेल की कीमतें वो करीब $73 प्रति बैरल हैं। फिलहाल मामूली बढ़त है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता है, वो साफ दिख रही है। सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, सोना महंगा हो रहा है? हाँ, और ये एक क्लासिक संकेत है वैश्विक अनिश्चितता का। निवेशक जो हैं वो सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर 18 जून तक जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि ये ईरान इजराइल संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खतरनाक स्तर पर। जी। बड़े पैमाने पर हवाई हमले हो रहे हैं, हाइपरसोनिक जैसे नए हथियार आ गए हैं मैदान में। अमेरिका की तरफ से सीधे शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं।
मानवीय संकट गहरा रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। सही कहा। ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक, एक बहुत ही अस्थिर स्थिति बना रहे हैं। और ये दिखाता है कि कैसे ये सारी चीजें, सैन्य तकनीक, राजनैतिक बयानबाजी, अर्थव्यवस्था, आम लोगों की तकलीफ, ये सब कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही जटिल और खतरनाक पहेली है, जिसके आगे अभी और भी मोड़ आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए कि ये जो हाइपोसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है और इतनी तीखी बयानबाजी चल रही है, क्या कोई एक घटना, कोई एक चीज इस बढ़ते संघर्ष का अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकती है? और ये जो हताहतों की अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, हवाई नियंत्रण के उल्टे सीधे दावे हो रहे हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा? क्या बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी? कैसे करेंगी? ये देखने वाली बात होगी।